नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। इंजीनियर से लेकर संयुक्त सचिव तक सब ऋषु की जेब में थे। यह सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि बिहार के सरकारी महकमे में बैठे उन भ्रष्ट मगरमच्छों का काला सच है, जिन्होंने टेंडर माफियाओं के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। चंद रुपयों के लालच में आम जनता की सुरक्षा और विकास को दांव पर लगाने वाले इन अधिकारियों की करतूतें। आइए जानते हैं हमारी सहयोगी मुस्कान से। मुस्कान, जब अधिकारी 2024 के अंत में रिटायर हो चुका था, तो किस अदृश्य शक्ति और जो साठगांठ है उसके दम पर वह दोबारा उसी मलाईदार कुर्सी पर काबिज हो गया? देखिए, ये इस घोटाले का सबसे हैरान और गुस्सा दिलाने वाला कहीं ना कहीं पहलू है भवन निर्माण विभाग के पूर्व चीफ इंजीनियर। हमने कल भी बताया था टारनी दास के बारे में। साल 2024 के अंत में अपनी सेवा पूरी कर चुके थे और नियमित उनके घर बैठना चाहिए था उनको, लेकिन भ्रष्टाचार के इस खेल की पटकथा इतनी मजबूत थी कि बिहार सरकार ने उन्हें उसी पद पर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं दे दिया, मतलब सेवा विस्तार थमा दिया। आखिर क्यों? क्योंकि सिस्टम में बैठे बड़े आकाओं को पता था कि अगर टारनी दास हटे तो टेंडर माफिया ऋषुश्री के साथ चल रहा करोड़ों का खेल रुक जाएगा। जांच में सामने आया कि टारनी दास इस टेंडर की कुल कीमत 3.5% कमीशन सीधे ऋषुश्री वसूलते थे और इस खास मेहरबानी के बदले टारनी दास ने ऋषुश्री को 2 फर्जी कंपनियां, आपको बता दे, एक तो था कोई रिलायबल इंटरप्राइज ही था और कहीं ना कहीं प्राइवेट लिमिटेड करके था, जिसमें 86 करोड़ 43 लाख 31,266 का जो लेन देन किया गया। 13 टेंडर बांटे गए। सिर्फ इस एक अधिकारी ने जनता के पैसों में से 3 करोड़ रुपए से अधिक की दलाली खाई है। रिटायरमेंट के बाद भी पद पर बने रहने की जिद देश के ईमानदार युवाओं के मुंह पर एक करारा तमाचा है। मतलब मुस्कान, तारिणी दास के घर से मिले कमीशन डायरी ने सरकारी दफ्तरों के किस किस शर्मनाक संस्थागत भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। जब ईडी ने ऋषुश्री की निशानदेही पर टारनी दास के पटना स्थित आवास पर धावा बोला तो वहां सब समझिए कि 9 करोड़ रुपए के आसपास अंकुत कैश बरामद हुआ। 9 करोड़। और लेकिन नोटों की इस पहाड़ से भी ज्यादा खतरनाक चीज हाथ लगी, एक गुप्त फाइल और उसके अंदर छिपा लिफाफा। जी हाँ, इस लिफाफे ने साबित कर दिया है कि सरकारी विभाग में भ्रष्टाचार किसी एक व्यक्ति की सनक नहीं बल्कि पूरा संगठित सिस्टम बन चुका है। और इस फाइल में बाकायदा पद के हिसाब से कमीशन प्रतिशत तय किया गया है। अगर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर रहिएगा तो 0.25%, असिस्टेंट इंजीनियर रहिएगा 0.25%, ऑफिस के बाकी स्टाफ को 0.7% के आसपास। तो सोचिए, जिस दफ्तर में चपरासी से लेकर चीफ इंजीनियर तक का कमीशन फिक्स हो, वहां आम जनता की फाइल पर बिना रिश्वत कैसे, मतलब मुझे लगता है कि दस्तखत ये लोग करते भी होंगे। और इस फाइल चीख चीख कर कह रही है कि बिहार के निर्माण कार्यों में जो घटिया पुल गिरते हैं और सड़कें टूटती है, इसकी बुनियाद पूरी तरह कमीशन खोरी के सीमेंट से लगा होता है। तभी ना जनता परेशान है। मुस्कान, एक प्रशासनिक अधिकारी आईएएस बनने की कगार पर खड़ा मुमुक्षु चौधरी, मान लेते हैं, सिंडिकेट के सामने कैसे नतमस्तक हुआ और संडे नोटिफिकेशन का क्या खेल है? देखिए, 1999 बैच के बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी, जो वर्तमान में वित्त विभाग में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात थे, बहुत जल्द प्रमोशन पाकर आईएएस बनने वाले थे। उनकी असलियत ऋषुश्री के व्हाट्सएप चैट से खुलकर कहीं ना कहीं रख दी गई है। यह अधिकारी इतना लालची था, मलाईदार पोस्टिंग पाने के लिए एक टेंडर माफियाओं के तलवे चाट रहा था। व्हाट्सएप चैट की जांच से पता चला है कि मुमुक्षु चौधरी पहले सीतामढ़ी में नगर निगम कमिश्नर था। ऋषुश्री ने तत्कालीन डीएम सुनील कुमार यादव से पैरवी कर उसे बैठाया था। बाद में वो सहरसा का नगर आयुक्त बनना चाहता था और जब उसने ऋषुश्री के इसी मतलब गुहार लगाई तो टेंडर माफिया ने बेखौफ होकर जवाब दिया कि संडे को आप नगर आयुक्त बन जाएंगे, चिंता मत करिए। जी, और इस भ्रष्ट व्यवस्था की विडंबना देखिए कि रविवार के दिन ही सरकार की ओर से मुमुक्षु चौधरी की पोस्टिंग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो गया। तब कैसे कहिएगा कि इसमें एक आदमी है? पूरा सिस्टम मिला हुआ है। ऋषुश्री ने मुमुक्षु को सहरसा की कुर्सी दिलाने के लिए पटना में बैठे सीनियर अधिकारी को 25 लाख रुपए का रिश्वत दिया। इस कुर्सी के बदले मुमुक्षु के नियम कानून को ताक पे रखकर L1, L2, L3 तीनों कैटेगरी के सारे सरकारी टेंडर ऋषु की कंपनी की झोली में डाल दिया गया। इसके ठिकाने में भी 2 करोड़ रुपए कैश मिला है। मुस्कान, बुडको के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उमेश कुमार सिंह का नाम भी इस दलदल में कैसे आया और उनके मददगार राणा की क्या भूमिका है? आपको बता दें, इस घोटाले की जड़ें सिर्फ भवन निर्माण या वित्त विभाग तक सीमित नहीं थी, बल्कि नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत आने वाले बुडको तक फैली हुई थी। देखिए, बुडको के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उमेश कुमार सिंह, भंडाफोड़ ऋषुश्री के खास लोग ने किया है सहयोगी, जिनको राणा के नाम से उनका चार्ट मिला है। और आपको बता दें, ईडी को मिले डिजिटल सबूत ने राणा ने उसमें वो दिखाया
गया है कि राणा ने ऋषुश्री को मैसेज भेजा था कि उसने टेंडर 2.5% कमीशन बुडको के इंजीनियर को पहुंचा दिया है। और जब जांच एजेंसी ने इस पुख्ता सबूत के आधार पर उमेश कुमार सिंह के ठिकानों पर रेड की तो वहां से भी 1 करोड़ रुपए की काली कमाई का कैश बरामद हुआ है। बुडको जैसी संस्था जिस पर भी राज्य के शहरी विकास जल निकासी की जिम्मेदारी है, उसके अधिकारी टेंडर माफियाओं की 2.5% का टुकड़ा लेकर शहर को नरक बनाने के लाइसेंस बांट रहे थे। मतलब इस पूरे टेंडर घोटाले का महागुरु या फिर मुख्य सूत्रधार कौन है और वह जांच शुरू होते ही चूहे की तरह बिल में क्यों छिप गया? इस पूरे सिंडिकेट की सबसे बड़ी और रसूखदार कड़ी है आईएएस अधिकारी संजीव हंस। संजीव हंस जल संसाधन विभाग में सचिव रह चुके हैं। इस पूरे समझिए करप्शन नेटवर्क में अप्लायर थे, यही थे मेन आदमी। जैसे ही उनके 3 खास प्यादे टारनी रास, मुमुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह, सबका चेहरा आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस सब गिरफ्तार हुए हैं। साहब को अंदाजा हो गया होगा कि अगला नंबर उनका है, अब तुरंत फरार हो गए। अब संजीव हंस ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए करोड़ों रुपए के 12 बड़े टेंडर ऋषुश्री की कंपनियों को सौंपे थे और उसके बदले करोड़ों की मोटी रकम कमीशन के रूप में डकैती थी, कहीं ने डकार ली थी। और बुधवार को जब पटना में उनके सरकारी आवास और दफ्तर पे एसबीयू की टीम एक साथ छापेमारी करने पहुंची तो साहब वहां से नदारद मिले। एक आईएएस अधिकारी जिसे राज्य की सेवा की शपथ दिलाई जाती है, वो एक अपराधी की तरह पुलिस और जांच एजेंसी से बचकर भाग रहा है। तो ये विडंबना है हमारे, ये बिहार है। देखिए यही होता है भ्रष्टाचार। देखिए कोई एंगल कहीं आपको दिखा कि कुछ अच्छा चल रहा है बिहार में? भ्रष्टाचार भाई, ऋषुश्री जितना बड़ा घोटाला और अभी तक सोचिए कोई सफेद पोश आदमी नहीं पकड़ाया है और बड़ा अधिकारी चला गया है। आप सोचिए, कहा जाता है कि पुलिस पटाल से भी लोग के मतलब खोज के ले आती है अगर कोई शराब पिया हुआ मिल जाता है, और ये आईएएस को नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उनका आईपी एड्रेस नहीं निकल पा रहा है हमारे पुलिस वालों से। तो सोचिए यही विडंबना है। सम्राट चौधरी गला फाड़ फाड़ के बोल चुके हैं कि भाई अब हाथ खोल दिए हैं आपके, जाइए पकड़िए। लेकिन देखिए कोई ना कोई तो मेहरबानी कर रहा है ना कि संजीव हंस पकड़ाएंगे तो आपको पता है कितना नाम उगलेंगे। तो सुना आपने, तो ये साफ कर दिया है कि जब तक ऋषुश्री जैसे माफिया और संजीव हंस, मुमुक्षु चौधरी या फिर तारिणी दास जैसे रीढ़ विहीन अधिकारी इस सिस्टम में रहेंगे तब तक राज्य का विकास कभी नहीं हो सकता। अधिकारियों के घरों से बरामद हो रहे 8 करोड़, 2 करोड़ और 1 करोड़ के ये कैश दरअसल उस आम आदमी के हक के पैसे हैं जो अस्पताल में बेड, स्कूलों में छत और सड़कों पर गड्ढा मुक्त सफर के लिए मतलब उसे करने के लिए अब सरकार दी थी। अब आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा, और ये जो जनता के हक के पैसे हड़पे जा रहे हैं इस पर भी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।